महर्षि वाल्मीकि की जब हम बात करते हैं तो अब भारत के महापुरुषों की परंपरा के भाग्य विधाता है। आप याद करिए, जब उन्हें अपनी लेखनी चलानी थी, तप और साधना से तपा हुआ एक ऋषि जब लोक कल्याण के लिए और मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसी एक नई कृति की रचना करने के लिए उस समय के समाज से प्रश्न करता है। प्रश्न एक ही उनके द्वारा होता है और वह प्रश्न उन्होंने किसी और से नहीं, देवर्षि नारद से प्रश्न किया था। महर्षि वाल्मीकि प्रश्न करते हैं कि चारित्रेण च को युक्त, यानी चरित्र से युक्त कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में मैं कुछ लिख सकूं। हजारों वर्ष पहले यह भाव, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जैसा त्रिकालदर्शी ऋषि इस बात को जानता था कि चरित्र से युक्त व्यक्ति ही लोक कल्याण का माध्यम बन सकता है, राष्ट्र कल्याण का माध्यम बन सकता है। और याद करिए ना, यही बात तो जब स्वामी विवेकानंद शिकागो की धर्मसभा में गए थे, उनकी वेशभूषा को देख करके वहां के लोग हंस रहे थे, विदेशी हंस रहे थे। तब उन्होंने एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा कि भाई देखो, मुझ पे हंसो मत, तुम्हारे यहां तो तुम्हारा टेलर मास्टर तुम्हें परफेक्ट करता है, तुम्हें ऐसे दिखाता है कि तुम्हारे पहनावे से तुम्हारी पहचान बनती है, लेकिन हमारे देश में पहनावे से नहीं, हमारे चरित्र से हमारा देश अपनी पहचान को बनाता है। चरित्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और यही प्रश्न भगवान वाल्मीकि के द्वारा देवर्षि नारद से की जाती है कि चारित्र एण च को युक्त, कौन ऐसा व्यक्ति है जो चरित्र से युक्त है। और उसका जवाब भी उन्होंने स्वयं अपने आगे की लाइन में उन्होंने दे दिया। यानी आगे की, जब उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखना शुरू किया, अपने आदि काव्य को लिखना शुरू किया, उन्होंने पूरी कथा को राम पर आधारित किया। तो उनका जवाब भी था कि राम को मैंने क्यों आधार बनाया। तब उन्होंने कहा था, रामो विग्रहवान धर्म, क्योंकि राम ही साक्षात धर्म है। बहनों और भाइयों, पूरा मानव समाज कृतज्ञ है भगवान वाल्मीकि का, क्योंकि जब भी किसी भारतीय के मन में कोई संदेह पैदा होता है, वह किसी भी स्थिति में हो, वह गृहस्थ हो, वह सन्यासी हो, वह छोटा हो बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, हर परिस्थिति में उसके लिए एक आदर्श महर्षि वाल्मीकि ने सबके सामने रखा और चरित्र रखा राम का, और को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। आप याद करिए, जो लोग श्री राम को गाली देते हैं वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। और जो भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं वे भगवान राम का भी अपमान करते हैं।
एक ऐसा माध्यम राम के ऐसे चरित्र को उन्होंने दिया जो हर काल, हर देश और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। भाई का भाई के साथ रिश्ता क्या होना चाहिए, पिता और पुत्र के बीच में, मां और पुत्र के बीच में, राजा और प्रजा के बीच में क्या संबंध होने चाहिए, क्या रिश्ते होने चाहिए, यह भाव अगर किसी ने धरा तो मर्यादा पुरुषोत्तम कह करके, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम। और वो उत्तम क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मर्यादा तय की है हर एक कार्य की। उस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को कभी राम ने उल्लंघन नहीं किया, और यह आदर्श किसी ने दिया तो भगवान वाल्मीकि ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। ऐसे भगवान वाल्मीकि की आज पावन प्राकट्योत्सव है, यानी पावन जयंती है, और जयंती के अवसर पर हर देव मंदिर में अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। अखंड रामायण का पाठ भगवान वाल्मीकि की फोटो लगा करके हर श्रद्धालु, कोई भी कथावाचक होगा भारत का, वह सबसे पहली वंदना भगवान वाल्मीकि की ही करता है। भगवान वाल्मीकि की वंदना करता है। कोई भी कथावाचक होगा, वह जिस पीठ पर बैठता है, वह पीठ सबसे पवित्र पीठ मानी जाती है, वह व्यास पीठ कही जाती है। बहनों और भाइयों, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। याद करिए ना, भारत को भारत कहलाने का अधिकारी बनाने वाले भारत के इन देवतुल्य ऋषियों की परंपरा ने कौन से कालखंड में समाज का मार्गदर्शन न किया हो? कौन सा कालखंड? रामायण कालखंड में महर्षि वाल्मीकि हैं, उस समय के समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाभारत कालखंड में महर्षि वेदव्यास समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मध्यकाल में सदगुरु रविदास जी महाराज समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा है तो उसी परंपरा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। यानी सबकी दृष्टि एक ही है, और जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यह दृष्टि वहीं से प्रारंभ होती है। यही तो राम राज्य है, यही राम राज्य है, जहां जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव न हो। यही तो मध्यकाल में संत रामानंद जी ने कहा था कि जाति पाति पोछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही तो कहा था, और यही कार्य आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो लोग वोट बैंक के नाम पर जातियों का सहारा ले रहे हैं, इन सब पूछिए इन लोगों से। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी थी। और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक को कोई तोड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको तोड़ के रख देगी। आज इनको प्रत्येक प्रेस वार्ता में बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर का नाम का स्मरण लोग करते हैं, लेकिन तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेजेस का नाम बदलते थे, बदल दिया था। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। समाजवादी पार्टी की सरकार में उस समय के मुख्यमंत्री ने बदल दिया नाम। हमारी सरकार ने फिर से नाम बाबा साहब के नाम पर किया है। लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम जी के नाम पे था, इन्होंने बदल दिया, समाजवादी पार्टी ने नाम। मेरठ के सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी ऐसे सामाजिक न्याय से जुड़े हुए पुरोधाओं के नाम पर था, इन्होंने बदलने का पाप कर दिया। बहनों और भाइयों, इनके दोहरे चेहरे हैं। हर एक कार्य को वोट बैंक की दृष्टि से लोग देखते हैं। ये राम और कृष्ण का विरोध करते हैं। भगवान राम का विरोध का मतलब भगवान वाल्मीकि का विरोध, और यही तो ये लोग करते थे। कहते थे राम हुए ही नहीं, यानी इसका मतलब इन्होंने महर्षि वाल्मीकि की भी उत्पत्ति और उनके प्रकट उत्सव को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। कहते हैं कृष्ण हुए ही नहीं, यानी भगवान श्री कृष्ण के अवतार को ही इन्होंने प्रश्न के चेहरे में, प्रश्न चिन्ह के घेरे में रख करके महर्षि व्यास की भी प्रकट और उनके अवतार को भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा कर दिया। ऐसे ये लोग करते थे, हर एक के बारे में इसी प्रकार की टिप्पणी करते थे। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण कर दिया। 5 तीर्थ भगवान, यानी बाबा साहब के जन्मभूमि, जहां जन्म उनका हुआ था मऊ छावनी मध्य प्रदेश में, वहां भव्य स्मारक बनाया गया। दिल्ली में जहां उन्होंने सार्वजनिक जीवन व्यतीत किया था, वहां पे इंटरनेशनल अंबेडकर योगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण किया गया, सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण दिल्ली में। उच्च शिक्षा के लिए वे ब्रिटेन में जहां गए थे, उस भवन को जब ब्रिटेन की सरकार बेच रही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहल करके उस भवन को खरीदा और भारत से जाने वाले दलित छात्रों के लिए वहां छात्रावास के साथ साथ उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था वहां पर की। बाबा साहब ने जहां दीक्षा ली थी नागपुर में दीक्षा भूमि में भव्य स्मारक का निर्माण और चैत्य भूमि, अंतिम यात्रा जहां बाबा साहब की निकली थी, वहां पर भी एक भव्य स्मारक का निर्माण और दुनिया की सबसे बड़ी बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना का कार्य महाराष्ट्र की मुंबई में किया गया। याद करिए ना, अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। ये तो हम जब बना रहे थे तब भी विरोध कर रहे थे, और जब हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने जब अयोध्या एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी, तब भी विरोध कर रही थी। जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता, लालापुर में आप जाइए, लालापुर के आश्रम में समाजवादी पार्टी के ही गुंडे कब्जा कर रहे थे। हमने कहा कि गुंडे जितने भी ये लोग कब्जा कर रहे हैं, इनके नाम नोट करो, इनके बाप दादों ने भी कोई प्रॉपर्टी जमा की है तो उसको भी इस आश्रम के ही नाम पर करवा डालो। यही ये लोग करते थे। कितना शोषण होता था, सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिल पाता था समय पे। इनके समय में 4,000 रुपए बता ही रहे ना, 4,000 रुपए भी नहीं मिल पाता था। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो क्या उन्होंने कहा कि नहीं, मैला सिर पे ढोने की कुप्रथा बंद होनी चाहिए। आज हर घर शौचालय बना।
सफाई कर्मियों के बारे में वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता देते हुए कहा गया कि वे इनको अच्छा मानदेय मिलना चाहिए। वह भी व्यवस्था आगे बढ़ी। हर गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो, उसमें जो स्वच्छता कर्मी होंगे, आज भी यहां पर तमाम स्वच्छता मित्र यहां पर आए हैं, ये बहनें आई हुई हैं, और इन लोगों को भी मानदेय देने का काम नियमित रूप से करने के लिए हम लोगों ने आदेश जारी कर दिया, नियमित रूप से कर दिया। और अभी जो एक बड़ा कार्य हम लोग करने जा रहे हैं, जो हमने कहा है कि हर सफाई कर्मचारी को, संविदा के कर्मचारी को हम लोग एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब पैसा आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं देगी उनके खाते में, बल्कि सरकार का कॉर्पोरेशन सीधे उनके अकाउंट में पैसा देगा। और केवल ये वहीं तक नहीं होना है, यह कार्य यहां से भी आगे होने जा रहा है। हमने ये भी कहा है, स्वच्छता कर्मियों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी देंगे, 5 लाख रुपए का। और ये भी करेंगे कि जब आपके अकाउंट में कॉर्पोरेशन से पैसा देगा तो हम ये व्यवस्था करेंगे कि अगर दुर्भाग्य से किसी सफाई कर्मचारी के साथ कभी कोई दुर्घटना हो गई, सीवर साफ करने वालों को 30 लाख रुपए व्यवस्था दी गई है अभी। यद्यपि हम उसमें मशीन का उपयोग करने जा रहे हैं, हमने अनिवार्य रूप से उसको मशीन का उपयोग करने की बात कही है। क्यों? वहां मनुष्य वहां जाएगा, मशीन का उपयोग करिए, मशीन से सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ जा सकता है। लेकिन सफाई कर्मचारी है, कहीं काम कर रहा है, किसी दुर्घटना की चपेट में आ गया है, राह चल रहा है तब भी आ गया है, या कोई आपदा की चपेट में आ गया है, तो चूंकि हम पैसा आप सीधे उसके अकाउंट में देंगे, तो बैंक के साथ हम बात करने जा रहे हैं, और वह बात ये करने जा रहे हैं कि अगर दुर्भाग्य से इस परिवार के साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो इस परिवार को बैंक के माध्यम से 35 से 40 लाख रुपए देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश के 80,000 होम गार्डों को एक कवर दे दिया है, और अब हम लोग सफाई कर्मचारियों को भी इस व्यवस्था के साथ जोड़ने जा रहे हैं कि जैसे पैसा हम देंगे, सारा कार्य उसके साथ जुड़ जाएगा। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि आपकी सुरक्षा इस समाज की सुरक्षा है। आपका सम्मान भगवान वाल्मीकि की विरासत का सम्मान है। और मैं आप सबसे भी कहूंगा, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, स्कूल भेजिए, स्कूल भेजिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाइए। वे योग्य होंगे तो समाज में आगे बढ़ेंगे, अनूप प्रधान वाल्मीकि जैसे आगे बढ़ करके समाज में नेतृत्व प्रदान करेंगे। अलग अलग क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए तैयार करना चाहिए, और कार्य कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। जो बात यहां पे अभी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कही कि जैसे परिवार की अभिभावक के रूप में एक मां अपने बच्चे की गंदगी साफ करती है, उसी भूमिका में आपकी भूमिका भी होती है समाज के लिए। यह आपका बड़प्पन है और आपकी महानता है कि आपने उस कार्य के साथ जुड़ करके भी कभी समाज में कोई विद्वेष का भाव पैदा नहीं होने दिया। सबके साथ खड़े होकर के समाज के लिए काम करते हैं। हर विपरीत परिस्थिति में अपमान झेलते हुए भी पर्व और त्योहारों को बेहतर तरीके से संपन्न करने के लिए कार्य किया है, क्योंकि हमारे महापुरुषों की वह प्रेरणा है। भगवान वाल्मीकि ने हम सबको समाज के लिए समर्पित होने का भाव पैदा किया है, और यही समर्पण का भाव तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है। यही भाव है
नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हमें जोड़ता है। यही वो भाव है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हर नागरिक को जोड़ने का काम किया जा रहा है। और बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर जब ये कार्यक्रम आज इतने भाव के साथ हो रहा है, लखनऊ में भी हो रहा है, हर जनपद में कार्यक्रम हो रहे हैं, हर एक जगह बड़े भव्यता के साथ एक कार्यक्रम हो रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष इसी श्रृंखला के साथ आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। हर वर्ष अखंड रामायण का पाठ हर मंदिर में होना चाहिए। हर मंदिर में आज चल भी रहा है अखंड रामायण का पाठ। महर्षि वाल्मीकि की चित्र तो हर भारतीय के घर में रहना चाहिए, उसके घर में होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए ऋषि के साथ। क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं वो सांसारिक उत्कर्ष के लिए करते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने सांसारिक उत्कर्ष के साथ साथ उसकी मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त किया है राम का नाम देकर के। लौकिक जीवन में भी और पारलौकिक जीवन में भी, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा किसी ने दी तो भगवान वाल्मीकि ने हर भारतीय को दी है। और इस अवसर पर आज जब भगवान वाल्मीकि की पावन जयंती है, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। प्रदेश भर के वाल्मीकि समुदाय से जुड़े हुए और भगवान वाल्मीकि के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले उन सभी बहनों और भाइयों का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भगवान वाल्मीकि के इन उच्च आदर्शों से प्रेरणा लेकर के हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करेंगे। हमें इस बारे में बताना होगा। याद रखना, वाल्मीकि समाज हमारा बहुत प्रभावी समाज है और आपको ये भी बताना चाहिए, देश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहीं बना है तो अयोध्या में बना है भगवान वाल्मीकि के नाम पर। राम मंदिर परिसर में जिन सप्त ऋषियों की प्रतिमा लग रही है और मंदिर बन चुका है, वह भगवान वाल्मीकि का भी एक मंदिर बना है वहां पे। ये सब बन चुके हैं, ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं और हमें इस बारे में पूरे समाज को अवगत कराना चाहिए कि देखिए, ये कार्य डबल इंजन की सरकार के समय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हो रहे हैं। जो लोग भगवान राम पे विश्वास ही नहीं करते, राम भक्तों पे गोली चलाते हैं, उन लोगों से उम्मीद की ही नहीं जा सकती कि वे ऐसा काम करते, क्योंकि वे लोग तो वही काम करेंगे जिससे समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो, और यही वे लोग करते रहे हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर हम सब प्रभावी ढंग से इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इस विश्वास के साथ आप सभी लोग घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति को अवगत कराइए। भगवान वाल्मीकि के इस महत्व के बारे में समाज को अवगत कराने की आवश्यकता है। भगवान राम के महत्व के बारे में समाज को अवगत कराने की आवश्यकता है। हमें अपनी भक्ति भाव को आगे बढ़ाना चाहिए और ये भाव जितना मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, समाज उतना ही सशक्त होगा और एक सशक्त समाज ही आत्मनिर्भर बनता है, वही विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में योगदान दे पाएगा। आप सभी लोग उस व्यवस्था के साथ जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ आपको मैं आज के इस पावन दिवस की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।